जब 1857 के इनकलाब के हीरो और 20 और आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी को पैदा हुए, तब भी अंग्रेज साहिल के इलाकों में सिर्फ मामूली ताकतवर थे। अपनी जिंदगी में उन्होंने अपनी नस्ल को शर्मनाक तौर पर गैर मुतालिका होते देखा था और अंग्रेजों को हिचकिचाते जंगजुओं से एक जबरदस्त फौजी ताकत में तब्दील होते देखा था। लेकिन तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके दौर में मुगलिया सल्तनत का सूरज गुरूब हो जाएगा। बहादुर शाह जफर के दौर की मुगलिया सल्तनत दिल्ली से सिर्फ पालम तक महदूद थी। उनकी हुक्मरानी का लाल किला से बाहर कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली के लोगों के दिलों में उनकी हुक्मरानी बरकरार थी। इस वक्त मुगलिया सल्तनत की चमक दमक रही थी। इस वक्त उर्दू अदब और शायरी का दौर उरूज पर था। लाल किला में बड़े बड़े मुशायरे होते थे, जिसमें इस वक्त मिर्जा गालिब, मोमिन खान मोमिन, जाहिर दहलवी, नवाब मिर्जा खान दाग दहलवी जैसे मशहूर शायर अपनी शायरी पेश करते थे। बहादुर शाह जफर खुद एक अजीम शायर थे। उनके दिल की तकलीफ का अंदाजा उनके आखिरी लम्हात में लिखे गए अशार से लगाया जा सकता है। इनके आखिरी अयाम बड़ी मुश्किल और तकलीफ में गुजरे, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में उनके लिए इतनी मोहब्बत थी कि तमाम बागी बादशाहों और सिपाहियों ने उन्हें 1857 के इनकलाब का हीरो तस्लीम कर लिया। 1857 के इनकलाब की नाकामी के बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके उनके अपने किले में मुकदमा चलाया गया और उन्हें बगावत का मुजरिम करार देकर रंगून भेज दिया। उनकी बकिया जिंदगी रंगून के एक 16 स्क्वायर के कमरे में गुजरी। इस दौर में इनकी लिखी हुई शायरी में उनकी बेबसी और हुब अलवतानी साफ नजर आती है। अंग्रेजों ने उन्हें लिखने के लिए कागज और कलम तक नहीं दिया था, वो जली हुई तीलियों की मदद से दीवार पर अपनी गजलें लिखते थे। सैयद मेहदी हसन अपनी किताब बहादुर शाह जफर एंड दी वार ऑफ 1857 इन दिल्ली में लिखते हैं कि बहादुर शाह के मुलाजिम अहमद बेग के मुताबिक वो 26 अक्टूबर से बीमार थे और मुश्किल से खाना खा पा रहे थे। उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होती गई और 2 नवंबर को उनकी हालत बहुत खराब हो गई। 3 नवंबर को जो डॉक्टर उन्हें देखने आया था उसने उन्हें बताया कि उनके गिले की हालत बहुत खराब है और उसके लिए थूकना भी मुश्किल है। सैयद मेहदी हसन लिखते हैं कि 6 नवंबर को डॉक्टर ने बताया कि उनकी गर्दन में लखो है और वो दिन बदन कमजोर हो रहे हैं। 6 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर को लखों का तीसरा दौरा पड़ा और 7 नवंबर की सुबह 5 बजे रंगून में कैद के दौरान इंतकाल कर गए। रंगून में बहादुर शाह जफर की कब्र इस घर के पीछे बनाई गई थी जहां उन्हें कैद किया गया था और उनकी तदफीन के बाद कब्र की जमीन बराबर कर दी गई थी। बरतानवी हुक्काम ने इस बात को यकीनी बनाया कि उनकी कब्र की शनाख्त न हो सके क्योंकि खदशा था कि यह खबर बगावत की तरफ ले जाएगी। बहादुर शाह जफर की बड़ी ख्वाहिश थी उन्हें मारौली में वाक़े जफर महल में दफन किया जाए, जहां उनकी कब्र के लिए छोड़ी हुई जगह आज भी उनकी मुंतजिर है। जब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने 7 नवंबर 1862 को 87 साल की उम्र में आखिरी सांस ली तो ये शेर उनके लबों पर जरूर रहा होगा, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। आज आज़ादी के 77 साल बाद भी किसी हुक्मरान ने 1857 के इनकलाब के हीरो बहादुर शाह जफर की तरफ तवज्जो नहीं दी।